तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं रैट ट्रैप सेलर का पार्ट 2। अब इस पार्ट में हम जानेंगे कि क्या उस बूढ़े का पैसा वो रैट ट्रैप सेलर जो चोर था वो चुरा ले गया या बूढ़ा अपना पैसा बचाने में कामयाब हो गया। तो लेसन शुरू होता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन अ गुड सीजन। अगले दिन दोनों आदमी बिल्कुल अच्छे मौसम में उठे। मतलब अगले दिन जब दोनों, जो बूढ़ा या रैट ट्रैप सेलर जो सोकर उठे, मौसम बहुत अच्छा था। द क्रॉफ्टर वाज हरी टू मिल्क हिज काउ। और जो कृषक था, जो होस्ट था, रैट ट्रैप सेलर का मेजबान था, वो जल्दबाजी में था कि उसे अपनी गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट टू स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। दूसरे आदमी ने सोचा शायद उसे बिस्तर पे नहीं रहना चाहिए जब घर का मुखिया उठ गया हो। तो दूसरे आदमी ने सोचा कि घर का जो मालिक है वो उठ गया और अब उसे जो है बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए, अब उसे बिस्तर छोड़ देना चाहिए। They left the cottage at the same time. उन्होंने एक ही साथ कॉटेज यानी जो झोपड़ी थी, एक साथ झोपड़ी को छोड़ दिया। The crofter locked the door and put the key in his pocket. और जो कृषक ने जो दरवाजे को लॉक किया और चाबी को अपनी जेब में रख लिया। The man with the rat trap said goodbye and thank you. और जो आदमी था वो चूहेदानियों को लटकाए हुए, चूहेदानी वाले व्यक्ति ने कहा अलविदा और शुक्रिया दोनों अदा किया। अलविदा कहा उसे घर जाने के, शुक्रिया रात रुकने देने के लिए। एंड देयर अपॉन ईच वेंट टू हिज ओन वे। और इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे बाद ही वो जो चूहेदानी बेचने वाला था वो उसी के दरवाजे पर फिर से खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर। और इसके बावजूद भी, हालांकि मतलब हाउएवर मतलब हालांकि उसने घर के अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। He only went up to the window. वो केवल खिड़की तक गया और खिड़की के पास तक गया। Smashed a pane, मतलब उसने एक खिड़की का कांच तोड़ दिया, मतलब उसका एक कांच तोड़ दिया। Stuck in his hand, अपने हाथ को उसमें अटका दिया। And got hold of the pouch with the 30 kroner, और उस थैले यानी उस पैकेट को उतार लिया जिसमें कि 30 kroner बूढ़े ने रख रखे थे। He took the money and thrust it into his own pocket. उसने उसमें से पैसे निकाल लिए और उसे अपनी जेब में ठूंस लिया। Then he hung the leather pouch very carefully back to its place and went away. और तब उसने जो उस थैले को उसके स्थान पे फिर से टांग दिया और अपने रास्ते फिर चला गया। यानी उस बूढ़े का पैसा जो उसने रात में देखा था, उस पैसे को वो सुबह आया और चोरी कर लेगा। और चोरी करने के बाद भी थैला उसी तरीके टांग दिया जिस तरीके से थैला टंगा हुआ था। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. और जैसे ही वो पैसे को अपनी जेब में रख के जा रहा था, वो उसे अपनी चतुराई पर बहुत प्रसन्नता होती, अपनी चतुराई पर बहुत खुश हो रहा था। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. और उसने मतलब तुरंत ही महसूस कर लिया कि उसे सार्वजनिक राजमार्ग पर नहीं चलना चाहिए। मतलब उस रैट ट्रैप सेलर ने बताया कि रैट ट्रैप सेलर ने सोचा कि अब पैसा तो मैंने चोरी कर लिया है, तो अब मुझे जो है आम रास्ता, जो आम जनजीवन का रास्ता, उस रास्ते से नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? क्योंकि जो क्रॉफ्टर है वो लौट के आएगा, अपने पैसे देगा, पैसे को चोरी हुआ पाएगा तो सीधे पुलिस को इन्फॉर्म करेगा और पुलिस सीधे ही रास्ते पर नहीं, जो आम रास्ता उसी पर उसको ढूंढेगी। इसलिए उसने आम रास्ते पे चलना छोड़ दिया। ही मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। और उसे अपना रास्ता छोड़कर जंगल में चले जाना चाहिए। यानी कि जैसे कि उसने कहा कि आम रास्ता छोड़ दो और हमें जंगल के अंदर चलना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कास्ट हिम नो डिफिकल्टी। और इसके पहले घंटे में, जंगल में जाने के पहले घंटे में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स। और जैसे जैसे दिन बीतता गया उसके जो हालात है और खराब होते गए। क्यों खराब होते गए? फॉर इट वॉज बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत भ्रामक जंगल था। मतलब ये जंगल तो बहुत बड़ा था और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला था, बहुत ही भ्रम पैदा करने वाला था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिस जंगल में वो घुस गया था, जिस जंगल में वो रेड ट्रैप सेलर घुसा था चोर पुलिस से बचने के लिए, वो जंगल बहुत ही बड़ा था और बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करने वाला था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। उसने मतलब बहुत ही निश्चित दिशा, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन, निश्चित दिशा में चलने के लिए बहुत प्रयास किया। बट लेकिन द पैथ ट्विस्ड बैक
एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। लेकिन जो रास्ते थे बहुत अजीब तरीके से आगे पीछे मतलब एक दूसरे के साथ जुड़कर मुड़ रहे थे। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। और वो मतलब जंगल में निरंतर चलता जा रहा था। जो रेड ट्रैप सेलर था जंगल में निरंतर चलता जा रहा था और उसे मतलब जंगल का अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। फाइनली he realized that he had only been walking around the same part of the forest। अंततः उसे बिल्कुल एकदम पता लग गया, एकदम इस चीज का एहसास हुआ कि जंगल के केवल एक ही भाग में घूम घूम कर चक्कर काट रहा है। All at once he recalled his thought about the world and the red trap। और तभी उसने अपनी जो जितनी भी सोच थी उस सोच को रिकॉल किया, मतलब उस सोच के बारे में फिर से सोचा जो लोगों के बारे में सोचा था कि दुनिया ये जुहेदानी है और इसके अंदर जो रुपए पैसे या और विलासिता की चीजें हैं ये बेट का काम करती हैं। तो ये जो सोच उसने अपने दिमाग में पाली थी वो सोच को फिर से उसने रिकॉल किया। रिकॉल करने के बाद उसे पता लगा वो तो खुद ही रेड ट्रैप मतलब उस चूहेदानी में फंस चुका है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। और उसने सोचा अब उसकी बारी आ गई। मतलब उसने सोचा लोग तो अंदर जा ही रहे हैं लेकिन अब उसके चूहेदानी में फंसने की उसकी बारी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट। और उसने अपने आप को जो है चारे के लालच में मूर्ख बनने दिया और अब वो उसमें पकड़ा जा चुका था। मतलब चारा कौन सा चारा था? जो 30 करोड़ 30 करोड़ की जो रकम थी वो उसके लिए चारे का काम किया और वो मतलब है वो चारे में अपने आप को मूर्ख बन जाने दिया और उसके अंदर मतलब चूहेदानी के अंदर संसार रूपी चूहेदानी में वो जाकर फंस गया। द होल फॉरेस्ट विद हिज ट्रंक्स एंड ब्रांचेस। पूरा जंगल जो है उसकी जो तने और शाखाओं के साथ its thickened and fallen logs closed upon to him like an impenetrable prison from which he could never escape। और सारा वन सारा जंगल मोटी मोटी शाखाएं मोटी मोटी लकड़ी के लट्ठे सब कुछ उसे अभेद मतलब कभी न टूटने वाले कारागार जेल के रूप में प्रतीत हो रहे थे जिनसे वो कभी बचकर भाग नहीं सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर। और ये जो महीना था वो दिसंबर का बहुत आखिरी महीना मतलब आखिरी दिसंबर का महीना चला था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। और जंगल में जो अंधेरा है वो बहुत जल्दी हो गया था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर। और इस अंधेरे ने उसके खतरे को बढ़ा दिया था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिसअपियर। और उसके जो है उदासी और निराशा को भी बढ़ा दिया था। ग्लूम एंड डिस्पेयर मतलब उदासी और निराशा को बढ़ा दिया था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट। अंततः उसने देखा कोई निकलने का बाहर रास्ता नहीं है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। और उसने मतलब है वो जमीन के ऊपर एकदम से सिकुड़ कर लेट गया मतलब जमीन पर पड़ गया। टायर्ड टू डेथ। के अंदर शरीर के अंदर जान नहीं है इस प्रकार से थक कर जमीन पर लेट गया। थिंकिंग दैट ये सोच रहा था कि हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। उसका अंत समय अब आ चुका है। बट जस्ट ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड। लेकिन जैसे ही उसने अपना सर जमीन पर रखा ही हर्ड अ साउंड। उसने एक आवाज सुनी। सेकंड पार्ट यहीं पे खत्म करता हूं। और ये सेकंड पार्ट खत्म करने का कारण भी है कि लेसन को थोड़ा थोड़ा करके आप समझेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में। तो क्या वो रेड ट्रैप सेलर उस जंगल से बच के निकल आया? उसने जमीन पे जब कान लगा तो उसे कैसी आवाज सुनाई दी? क्या पुलिस उसके पास आ रही थी या कोई और उसके पास आ रहा था या किसी जंगल के जंगली जीव की आवाज थी? क्या वो बचकर जंगल से बाहर निकल पाया या पुलिस ने उसे पकड़ लिया? ये तो आपको अगले पार्ट में जानने को मिलेगा। तो अगला पार्ट जल्द ही आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप लर्निंग टेक केयर थैंक यू एंड बाय बाय।